Hello bachon, let's see the question. Question says, so that each of following system of linear equations is inconsistent and equations are 4x minus 5y minus 2z equal to 0, 5x minus 4y plus 2z equal to minus 2, and 2x plus 2y plus 8z equals to minus 1. So, the key concept for this question is system of equations, system of equations is system of equations is inconsistent inconsistent system of equations is inconsistent if determinant of a equals to 0 and adjoint of matrix A into B equals not equals to null matrix or zero matrix. दिस इज आवर की कंसेप्ट. अब यहाँ पर हम देखें तो तीन इक्वेशंस हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड. यहाँ से अगर हम मैट्रिक्स ए बनाए तो ए मैट्रिक्स क्या होता है? फर्स्ट, इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में एक्स वाई और जेड के कोरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स लिखने होते हैं. दिया आ जाएगा 4 minus 5 minus 2. Similarly here 5 minus 4 and 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 2 and 8. अब यहाँ पर क्या है, मैट्रिक्स बी की अगर हम बात करें, सो मैट्रिक्स बी, ये जो कांस्टेंट वाले पार्ट हैं आरएचएस साइड में, ये इसके कॉलम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हो जाएंगे, यानी 2 माइनस 2 एंड माइनस 1. दिस इज मैट्रिक्स बी. अब अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालते हैं तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 4 इंटू, और यहाँ से करना होता है दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये आ जाएगा माइनस 4 इंटू 8 यानी माइनस 32 माइनस 8, माइनस माइनस प्लस 5 इंटू, ये आ जाएगा 5 इंटू 8 40 माइनस 4, और माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय, सिमिलरली ये आ जाएगा आपके पास 10 माइनस माइनस प्लस का 8. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा माइनस 40, और माइनस ये जो वैल्यू आ रहा है आपके पास, यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4 आएगा, न कि 8. तो यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं, सो दिस विल 4, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4. सिंप्लीफाई करते तो ये आ जाएगा माइनस 36 इंटू 4, डेट इज माइनस 144, तो माइनस 144. और सिमिलरली ये आपके पास आ जाएगा 36 इंटू 5, डेट इज प्लस 180, और माइनस का 36 ऐड करेंगे इन सबको सिंप्लीफाई करके, तो ये आ जाएगा 0. तो फर्स्ट पार्ट जो है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए 0 आ रहा है. नाउ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालेंगे. सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी, और यहाँ से हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट्स के को फैक्टर्स लिखेंगे. जैसे फर्स्ट के लिए को फैक्टर आ जाएगा, यहाँ से फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा माइनस 4 इंटू 8, डेट इज माइनस 32 माइनस 4, तो ये माइनस 36. फिर माइनस साइन के साथ लिखना, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करके लिखेंगे, तो 40 5 इंटू 8 40 माइनस 4, डेट इज 36, तो माइनस का ये आ जाएगा आपके पास 36. सिमिलरली यहाँ पे ये आ जाएगा 18. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए सेम ऑपरेशन करेंगे, तो ये आ जाएगा 36, अगेन यहाँ पे 36 आ जाएगा सिंप्लीफाई करके, और ये आ जाएगा माइनस 18. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करके जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो आ जाएगा माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय माइनस 10, 5 इंटू 2, डेट इज माइनस 10, माइनस माइनस प्लस का 8, तो माइनस 8 करेंगे तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगा 18. सिमिलरली ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ से ये वैल्यू माइनस साइन के साथ 18 आएगा, तो माइनस 18, और यहाँ पर भी माइनस 18 आ जाएंगे, एंड हियर 9, और इसका लेना होता है ट्रांसपोज. जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो रोज को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट करना होता है, तो ये आ जाएगा माइनस 36 18. तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लेंगे, सिमिलरली सेकेंड रो को भी हम सेकेंड कॉलम बना लेते हैं, तो 36 एंड माइनस 18. थर्ड रो के लिए सेम ऑपरेशन, तो माइनस 18 एंड 9. तो ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए. नाउ हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू बी निकालते हैं. सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय बी की अगर हम बात करें, तो दिस विल बिकम, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या था, फर्स्ट रो के एलिमेंट से माइनस 36 माइनस
36 के बाद 36 और माइनस 18। सिमिलरली सेकेंड रो के एलिमेंट्स थे माइनस 36, 36 एंड माइनस 18। और थर्ड रो के एलिमेंट्स थे 18, माइनस 18 एंड 9। तो ये तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ये है जिसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। नाउ बी जो था कॉलम मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट्स क्या थे? इसके एलिमेंट्स थे आपके पास, यहाँ से हम देखें तो एलिमेंट्स ऑफ दिस विल बी 2, -2 एंड -1। तो ये आ रहा है 2, -2 एंड -1। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो इस यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो और इसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करने से आता है। तो जब हम ये करेंगे तो -36 इंटू 2 तो -72, सिमिलरली -72, और ये आ जाएगा 18 इंटू -1 दैट इज प्लस का 18। यहाँ पर आ जाएगा -36 इंटू 2 -72, -2 इंटू 36 दैट इज -72 एंड ये प्लस का 18 सेम आ रहा है। अगेन ये 18 इंटू 2 36 प्लस का 36 और यहाँ आ रहा है आपके पास -9। तो ये कॉलम मैट्रिक्स आ रहा है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय बी विल फाइनली बिकम, इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास माइनस का, यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बिकम -126, -126। सिमिलरली ये भी -126 आ रहा है और ये वैल्यू आपके पास 63 आ रहा है, 63। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू बी नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स दैट इज जीरो मैट्रिक्स, या इसी को हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो हमारे पास जो दो कंडीशंस थे, पहला कंडीशन क्या था कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू जीरो आना चाहिए जो कि आ रहा है, एंड सेकेंड इज एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, तो ये भी आ रहा है। So both conditions are satisfied. So we can say given system of equations. So given system of equations, given system of equations is inconsistent। तो क्वेश्चन में हमें प्रूव करने के लिए था कि सो दैट गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट बिकॉज बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सो वी कैन से गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।